शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा और उनके साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा की अति प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, ईश्वरीय ज्ञान के कई पहलू हैं और ईश्वरीय ज्ञान के लिए कहावत है कि समुंदर को स्याही बनाओ, सारे जंगल को कलम बनाओ, तो भी ईश्वरीय ज्ञान जो है इतना विस्तार है उसका कि उसको अंकित करना मुश्किल है। ये एक साइड है। और फिर परमात्मा जानी जानहार जो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिवान है, दुख हरता सुख करता है, वह पिता परमात्मा सारे ज्ञान को दो शब्दों में ले आता है। और वो दो शब्द कौन से हैं? श्रीमद् भगवत गीता में भी वर्णित हैं। और वो दो शब्द हैं मन मना भव, मध्याजी भाव। मन मेरे साथ लगाओ तो सर्वशक्तिवान के समान बन जाएंगे और फिर इसके फलस्वरूप व्यवहारिक जीवन में मनुष्य से देवता बन जाएंगे, नर से श्री नारायण बन जाएंगे, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाएंगे। तो ये बात खास आज हम आपस में इसके ऊपर और थोड़ा विस्तार से विचार करें। आज के युग में जब हम किसी से ज्ञान का वर्णन करते हैं या उसके साथ साथ आमंत्रित करते हैं, भाई थोड़ा आकर के सहज राजयोग का अभ्यास करो, सेवन करो, तो आपके जीवन में बहुत शांति और सुख मिलेगी। तो कभी कभी विशेषकर हमारे यंग भाई बहनें जो हैं वो क्या कहते हैं, मैंने अभी तो ग्रेजुएशन किया है, मैंने अभी तो मास्टर्स डिग्री ली है, मैंने अभी तो मैनेजमेंट कोर्स किया है, अभी मुझे अच्छा जॉब मिला है, पहले मैं उसको तो अच्छी तरह से देख लूँ। ये ज्ञान की बातें तो फिर बड़ी उम्र में देखेंगे, पोस्टपोन कर देते हैं। और आज की बात नहीं, मैं तो आज से वर्षों पहले की बात कर रहा हूँ कि जब किसी से बात करते थे तो कहते थे भाई ये ज्ञान ध्यान की बातें ये तो 60 साल की उम्र के बाद देखेंगे। 60 साल की उम्र तक इसकी ज़रूरत नहीं। बड़े बड़े लोगों के साथ जब कभी मिलते थे, कोई बातचीत होती थी, तो उनके मुख से ये सुनने को मिलता था। आज के युग में आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं, यंग लोगों को, छोटे बच्चों को, चाहे बहनें हैं चाहे भाई हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम तंग कर रही है, दुख दे रही है। तो ऐसे सोच करके कि हम 60 साल की उम्र के बाद जा कर के देखेंगे, 60 साल के बाद आपको पता चले कि भाई आराम से सुख से जीना कैसे होता है।
सक्सेसफुल लाइफ कैसे जीनी होती है। हर फील्ड में आप जिसमें भी कदम रखते हैं आप उसमें सफल भी हों और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रहे कि ये सफलता देने वाला वो पिता परमात्मा है, उसका अभिमान भी ना आए। जब तक ये बात अपने ख्याल में नहीं आती है तो उस नशे में चलते हैं, अच्छे पैसे कमाने लगते हैं, अच्छी पोस्ट पर होते हैं और फिर उसकी रिज़ल्ट क्या होती है, कामयाब भी होते हैं। ये भी नहीं मैं कहता कि ये सफलता नहीं होती है, सफल ज़रूर होते हैं, लेकिन फिर ऐसा भी समय आता है जब सब कुछ पाने के बाद किसी चीज़ की कमी फील करते हैं। जब अपने प्रोफेशन में बहुत बिज़ी होते हैं तो परिवार को निगलेक्ट करते हैं, बच्चों को निगलेक्ट करते हैं, ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है और बिज़नेस, नौकरी, उसमें बहुत टाइम देना पड़ता है। घर में आएंगे तो थके हुए और फिर इसकी बजाय कि परिवार के साथ मिलजुल करके रू रुहान करें, टीवी खोल करके बैठ जाएंगे या मोबाइल लेकर के बैठ जाएंगे या अपना लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे। उसकी रिज़ल्ट क्या, पहले ही थके हुए आए और फिर मन को क्या फीड कर रहे हैं। जैसे वो खाने पीने में कहते हैं जंक फूड, वैसे ही ये जो दुनियावी बातें हैं वो जंक फूड है। और वो जंक फूड आप लेंगे तो कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो आपका मन सुखी नहीं होगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। सुबह उठते ही क्या स्वरूप रहेगा ये तो आप सोच सकते हैं। थके हुए होंगे, उबासी लेते होंगे और उबासी लेते लेते किसी से बात करेंगे और फिर उसके बाद सुबह का न्यूज़पेपर देख लेंगे, टीवी देख लेंगे, फिर वही बातें, सारा दिन की बातें जो पहले दिन हुई वही बातें फिर पढ़ने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। और उसकी रिज़ल्ट क्या हुई, रात की जो गहरी नींद चाहिए वो भी नहीं हुई और गहरी नींद नहीं हुई तो सुबह को मन भी शांत नहीं हुआ। सुबह मन शांत नहीं या आनंद में नहीं तो फिर नेक्स्ट डे सारा बिगिनिंग से लेकर के एंड तक वो भी स्ट्रेस में जाएगा, खींचातान में जाएगा। छोटी छोटी बात पर टेम्पर लूज़ करेंगे। तो ये बातें जब हम सोचते हैं तो हमें ख्याल आता है कि हमें अपनी दिनचर्या को किस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए और उसके लिए ज्ञान के हिसाब से हमें ये जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि अपनी जो भी जिम्मेदारी है, लौकिक जीवन की जिम्मेदारी, लौकिक कारोबार की जिम्मेदारी, लौकिक परिवार के प्रति जिम्मेदारी, वो सब जिम्मेदारियों को सुचारू रूप से अगर हम उसका निर्वहन करना चाहते हैं तो हमारा मन बड़ा शांत चाहिए, खुश चाहिए, खुशनुमा चाहिए। नहीं तो व्यक्ति यही सोच सोच करके मुझे तो जिम्मेदारी है अपने परिवार की, मुझे तो जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाने की, मुझे तो जिम्मेदारी है अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखने की, उनकी शादियां कराने की, उनकी ये इस तरह की बातों में ही सारा उसका जीवन बीत जाता है।
लेकिन शिव बाबा ने, परमात्मा पिता ने, जिसको कहा जाता है कि वो सारे संसार का रचता है, सारे संसार का पालनहार है, सारे संसार की क्या कहें अच्छाई लाने वाला है, कलयुग को सतयुग में बदलने वाला है, तो वो पिता परमात्मा हम बच्चों को क्या कहते हैं कि जैसे मैं न्यारा और प्यारा हूँ, न्यारा और प्यारा, ये एटीट्यूड चाहिए। न्यारा किस आधार से होगा? अगर ये मान के चलें कि मैं कोई पहली बार ये पार्ट नहीं बजा रहा हूँ, कल्प कल्प ये मेरा पार्ट है, हर 5000 साल के बाद मैं ये पार्ट बजाता हूँ, और जब पार्ट बजाने की बात आती है तो पार्ट एक्यूरेट होना चाहिए। और वो एक्यूरेसी कब आती है? जब इस नियम को थोड़ा सा समझ लें कि जब हम न्यारे बनेंगे, न्यारे का भाव ये नहीं है कि अपनी ज़िम्मेदारी से न्यारे हो जाएंगे, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए पर साक्षी होकर के निभाएं, उसमें इतना ज़्यादा लिप्त ना हो जाए। नहीं तो अधिकतर आज के युग में मोह के वश या लालच के वश इतना व्यक्ति लिप्त हो जाता है, कहने में आता है कि मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, लेकिन वो जिम्मेदारी, उसका स्वरूप चेंज हो रखा है, उसमें निर्लिप्तता नहीं है, और फिर उसके साथ में जो उसका इफ़ेक्ट है उससे बच नहीं सकते। जितना लिप्त होते हैं तो कहा जाता है कि अगर एक पॉन्ड के अंदर कोई ऐसी मछली है, उनके मुंह में अगर आ जाए कोई, तो कितना भी अपने आप को बचाने की कोशिश करे, वेरी डिफ़िकल्ट। कलयुग का समय जो कहा ही जाता है, इस समय घोर कलयुग है। घोर कलयुग का अर्थ ही है कि जिसमें सब प्रकार की नेगेटिविटीज़ हैं, सब प्रकार की बुराइयां हैं, सब प्रकार के व्यसन हैं, सब प्रकार की कमज़ोरियां हैं, सच्चा प्यार नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है, और वास्तव में आजकल जैसे कहते ही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब चीज़ आर्टिफिशियल है, इंटेलिजेंस भी आर्टिफिशियल हो गई। नहीं तो पहले बुद्धिवान व्यक्ति को बहुत माना जाता था कि भाई इसकी बुद्धि बड़ी तीखी है, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत होशियार हैं, और ये बहुत गहरी सोच वाला व्यक्ति है। और अभी कंप्यूटर एज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फिर इसके साथ में आजकल जो न्यूज़ आ रही, मैं तो देखता हूँ हैरान हो जाता हूँ। अभी हमारे इलेक्शन के टाइम पर फेक न्यूज़, और उसमें हज़ारों करोड़ रुपया बना रहे हैं लोग फेक न्यूज़ के कारण। फ़ायदा क्या होगा फेक न्यूज़ से? दूसरों को मिसगाइड करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सच्ची जो
वास्तव में सोच विचार है उससे दूर ले जाना। तो ये सब बातें जब हम सोचते हैं तो लगता है कि ये समय आ गया है जब सबको कलयुगी अज्ञान नींद से झंझोर करके जगाना ज़रूरी है। घरेलू बीमार हमारी जिम्मेदारियां अपनी जो होती हैं वो तो बड़ी सीमित हैं। ये सारे जगत की जिम्मेदारी जो परमात्मा की है, तो परमात्मा पिता कहते हैं अब बच्चे मेरा राइट हैंड बनो। इस समय ज़रूरत है मुझे, सतयुग में ज़रूरत नहीं होगी, त्रेता में ज़रूरत नहीं होगी, द्वापर में भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि दूसरे धर्म पिताएँ आकर के अपना पार्ट बजाएंगे। कलयुग में भी जो धर्म पिता बाकी आते हैं वो आकर के अपना पार्ट बजाएंगे। और फिर भी जो हाल संसार का हुआ है, आज किस तरफ भी आप नज़र डालो, कहीं आग लग रही है, कहीं धमाके हो रहे हैं। अरे प्रेयर करने वाले चर्च में जाते हैं या मॉस्क में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर अगर धमाके हों, जानें चली जाएं, खून खराबा हो जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा? इससे बढ़ के और घोर कलयुग क्या होगा, समझ में नहीं आता। तो हमें क्या चाहिए? हमें इस समय अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि हमें जिम्मेदारी कौन सी निभानी है। लौकिक परिवार की, समाज की, देश की जो जिम्मेदारी है उसके प्रति हम समर्पित भाव से उसको निभाएं। इसके साथ साथ एक बेहद की जिम्मेदारी है। इस समय जब पिता परमात्मा इस धरा पर आ गए हैं और आ कर के हमें फिर से एक नई राह दिखा रहे हैं, और नई राह कौन सी है? मनुष्य को इतना गुणवान बनाते हैं, इतना सद्गुण धारण करवाते हैं कि फिर से वो अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना शुरू करे। अभी का जो स्वरूप है वो तो जैसे रामलीला के टाइम पर अच्छे भले व्यक्ति के मुंह पर मुखौटा लगा देते हैं, रावण का, मेघनाथ का, फलाने का, इस तरह का माहौल बना हुआ है। अभी हमको मुखौटे नहीं लगाने हैं, हमें अपने सच्चे स्वरूप में आना है। और हमारा सच्चा स्वरूप है बहुत खुशनुमा चेहरा, बहुत पवित्र आँखें और बहुत ही पावन पावन सोच। दूसरों की मदद करने के लिए मन में शुभ विचारों का संचार हो। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अधिकतर लोग यही समझते हैं बस मैं अपने परिवार के लिए ज़िम्मेदार हूँ, बच्चों के लिए ज़िम्मेदार हूँ। लेकिन नहीं, आज हमें पिता परमात्मा के ज्ञान से ये पता चलता है कि हम आत्माओं ने अज्ञान के वश इस संसार को कलयुग में ला दिया है। कलयुग से उभारना, इसकी जो बुराइयां हैं इनको मिटाना और फिर से इसके वायुमंडल को पावन पावन बनाना, ये जिम्मेदारी हमारी है। और इसके लिए भगवान का विशेष आदेश हम बच्चों के प्रति है, अपने जीवन को पहले पावन बनाओ, अपने जीवन को गुणवान बनाओ, अपने जीवन को ज्ञानवान बनाओ,
तो फिर इसके बाद आपका मिसाल देख करके दूसरों को सीखने को मिलेगा। उसका आपको अहंकार नहीं चाहिए। ईश्वरीय ज्ञान की रिज़ल्ट ये है, इसका फ़ायदा ये है कि सर्व प्राप्ति होते हुए भी, सर्वगुण संपन्न बनते हुए भी, ज्ञानी तो आत्मा बनते हुए भी न्यारापन रहता है। जितना न्यारे रहेंगे उतने प्रभु के भी प्यारे होंगे, उतने अन्य आत्माओं के भी प्यारे होंगे। तो न्यारापन किस बात के लिए? न्यारा होना है कलयुगी दुनिया से, कलयुगी बातों से, कलयुगी रस्मों रिवाज से। आज कलयुग के रस्मों रिवाज में कितनी दुख और अशांति है, बात मत पूछो। रोज़ का अगर कोई न्यूज़पेपर ही देख ले तो उससे ही समझ में आ जाता है कैसी कैसी बातें होती हैं। लेकिन योग्यता वाले बच्चे, बाबा के श्रेष्ठ विचार करने वाले बच्चे, अपनी जिम्मेदारी को समझकर कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर हमने अपने जीवन को सद्मार्ग पर चलाना शुरू कर दिया, ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा के बल से उसको दिव्य बनाना शुरू कर दिया, श्रेष्ठ बनाना शुरू कर दिया, तो एक बहुत बड़ी सेवा का आधार बन जाएगा हमारा जीवन। और उसके लिए जितना जितना हम लौकिकता से, मटेरियलिज्म से न्यारे बनते जाएंगे और परमात्मा के प्यारे बनते जाएंगे, उनके साथ प्यार रहेगा, उनके ज्ञान के साथ प्यार रहेगा, उनकी शिक्षा के साथ प्यार रहेगा, उनकी आज्ञाओं का हम जिगरी पालन करेंगे, तो आप सोचिए क्या जीवन बन जाएगी। न्यारेपन में भी रहेंगे और फिर सबके दिलों पे राज करने वाले प्यारी आत्मा भी बन जाएंगे। जिसने भगवान के दिल को जीता वो सारे विश्व की आत्माओं के दिल को जीत लेते हैं। तो न्यारापन और प्यारापन, इन दोनों का आपस में बहुत संबंध है। और न्यारापन किस आधार से आता है? लौकिक अलौकिक जिम्मेदारियों को जानते हुए, लेकिन उसमें अपने पार्ट को समझना, बेहद में जाना। हद का पार्ट वो भी ज़रूरी है। एक प्रकार से परिवार में जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और अपना परिवार बनाते हैं, वो एक छोटा सा संसार बन जाता है। वहाँ पर अगर हम कामयाब हो जाते हैं, सभी के साथ बहुत प्यार से रहते हैं, निर्माणता से रहते हैं, एक दो के ऊपर रोब नहीं डालते, एक दो को नीचा नहीं दिखाते, एक दो के लिए बुरा नहीं सोचते, बल्कि यही कि हम हर एक के लिए प्रिय बन जाएं, हर एक हमारे प्रिय बन जाए। इस तरह की भावना से जब हम चलेंगे तो मैं देखता हूँ न्यारेपन के साथ साथ प्यारापन स्वतः ही आ जाता है। और जितना प्यारापन आता है तो दिल होती है इस संसार के अंदर जितनी भी बाबा के बच्चे हैं, आत्माएं हैं,
जीवात्माएं हैं, सबको बाबा का परिचय दें, सबको बाबा के वारिस बना दें, सबको शिव बाबा से मिलवा करके ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बना करके उनका कल्याण हो जाए। तभी ये सिद्ध होगा कि परमपिता परमात्मा शिव सचमुच विश्व कल्याणकारी है। विश्व कल्याणकारी बच्चों को निमित्त बना करके बन रहा है। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ईश्वरी सेवा के केंद्र जो हैं सारे विश्व भर में हैं, चारों तरफ हजारों की संख्या में है। और वो किस लिए हैं? इसी बात को लेकर के कि एक एक आत्मा को, एक एक व्यक्ति को यथार्थ ज्ञान मिले, यथार्थ ईश्वरी पहचान मिले, यथार्थ दिव्य गुणों का स्वरूप मालूम पड़े और उससे उनको लाभान्वित किया जाए, उनको फ़ायदा क्या होगा उससे अच्छी तरह से अनुभवी बनाया जाए। और फिर आप देखेंगे एक से एक संसार में कैसे हर एक का जीवन श्रेष्ठ बनता जाता है, मनुष्य से देवता बनते जाते हैं। उसकी आज ज़रूरत है। पुरानी दुनिया से न्यारे होना है और उसके साथ साथ रूहानियत से प्यार होना चाहिए, आध्यात्मिकता से प्यार होना चाहिए, ईश्वरीपन से प्यार होना चाहिए और इसके साथ में समाज की सच्ची सेवा से प्यार होना चाहिए। आज समाज को क्या चाहिए? सच्चा प्यार चाहिए। समाज को सच्ची राह दिखाने वाला चाहिए, सच्चा ज्ञान चाहिए। और आज हम बच्चों को वो चीज़ प्राप्त हुई है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम वो दूसरों के साथ शेयर करें। दादी जी, जानकी दादी जी कहती हैं, मैं बाबा से जो प्राप्त हुआ ज्ञान है वो शेयर करती हूँ और साथ में केयर भी करती हूँ। केयर कैसे करती हैं? बार बार जैसे पौधे को सींचना होता है, ऐसे वो ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके हर एक को ऊंचाइयों में ले जाती है। तो अपनी जिम्मेदारियां भी संभालो, घर की भी जिम्मेदारी संभालो, परिवार की भी जिम्मेदारी संभालो, समाज की भी जिम्मेदारी संभालो। लेकिन ये सब संभालते हुए आप अगर अच्छे से अच्छा सेवा का पार्ट बजाना चाहते हैं तो न्यारेपन से अपने जीवन को जीना सीखो और फिर सबके साथ बेहद के प्यारे बन जाओ। तो आप देखेंगे ये संसार क्या से क्या बन जाता है। कलयुग का एक्सट्रीम जिसको हम देख रहे हैं उससे बदल करके दिव्य संसार बन जाता है, श्रेष्ठ संसार बन जाता है, शांतिमय संसार बन जाता है, ज्ञानमय संसार बन जाता है। अज्ञानवश कोई बात नहीं होती। तो ये विशेष अपनी जिम्मेदारी को खुद के प्रति भी समझें, परिवार के प्रति भी समझें, समाज के प्रति भी समझें और देश और विदेश संसार के प्रति भी समझें। और फिर इसके साथ में सभी जिम्मेदारियों को
साक्षी होकर के न्यारे और प्यारेपन से अगर निभाएंगे तो ये जीवन धन्य धन्य बन जाएगी। ऐसे ही नहीं कहा है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इस समय आपका जीवन फरिश्तों के समान है, क्योंकि आप फरिश्तों की तरह सबको सच्ची राह दिखाने के निमित्त बन जाते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी और फिर उसके साथ साथ न्यारापन और प्यारापन, इसको अच्छी तरह से गहराई से समझ करके और अपना जीवन धन्य धन्य बनाए। ओम शांति।